हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित पेपर नंबर 2 का विभाग नंबर 1 गाला असाइनमेंट 2026 स्टार्ट करते हैं। ओके, विभाग ए पेपर नंबर 2 गणित 2026। पहले सही विकल्प पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में ए बी सी डी एक आयत है तो एक्स वाई की कीमत क्या होगी। ठीक है, आप देख रहे हो ए बी सी डी और ये आयत आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर जो ए बी है उसके बराबर में क्या है सी डी, और जो बी सी है उसके बराबर में क्या है ए डी। ठीक है, सबसे पहले ए बी को फोकस करते हैं। तो ए बी के बराबर में डी सी है और यहाँ पर एक्स वाई है, एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई और ये ए बी कितना है 8, तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना मान लेंगे हम 8 मान लेंगे। फिर ये ए डी है, बी सी के बराबर में ए डी है। ठीक है, तो जैसे ए डी एक्स प्लस वाई मान लीजिए और एक्स प्लस वाई के बराबर में 12 है तो ये क्या आएगा 12। ठीक है, अब करना क्या है, ये प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा कट जाएगा, एक्स एक्स 2x 8 और 12 कितना होगा 20। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा 20/2, राइट। तो x बराबर कितना हो गया हमारा 10। अब x बराबर 10 किसी में भी रख दो, x माइनस वाई में रख दो, x प्लस वाई में रख दो। मैंने x बराबर 10 x माइनस वाई बराबर 8 में रख दिया, तो x के जगह पे कितना रख, जैसे x माइनस वाई बराबर 8 है तो x की जगह पे कितना रख दिया 10 माइनस वाई बराबर 8। करना क्या है आपको ध्यान से देखना, ये 10, ठीक है, ये प्लस 8 इधर आएगा तो माइनस 8, ये माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई, तो 10 में से 8 गया 2 तो वाई बराबर 2, यानी x बराबर 10 वाई बराबर 2, यानी 10 और 2। ठीक है, तो चेक कर लो, ये रहा 10 और 2, ये तुम्हारा ये क्या हो जाएगा विद्यार्थी मित्रों आंसर। तो आई होप विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। चलो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। जहां समीकरण 6x² माइनस के एक्स प्लस 2 बराबर 0 का विवेचक 1 हो तो k की कीमत ज्ञात करो। सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों विवेचक दिया है, विवेचक को हम बोलते हैं d और d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। इसके लिए हमें b a और c चाहिए, तो हल a बराबर कितना ले लेंगे, आगे 6 दिया है, b बराबर क्या ले लेंगे माइनस k और c बराबर कितना ले लेंगे 2। अब कीमत रख दो, माइनस b² यानी माइनस k का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे कितना लिखेंगे हम 6 और c के जगह पे 2। तो अब विवेचक d बराबर कितना दिया है तुम्हारा विद्यार्थी मित्रों 1, तो 1 बराबर माइनस k का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4 छंग 24 और गुणे 2 बच गया, 1 बराबर k स्क्वायर 24 दूना 48 माइनस 48। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान से समझना, पहले मैंने 1 राइट कर दिया, ये माइनस 48 इधर आएगा तो प्लस 48 और ये ठीक है, और ये k स्क्वायर तुम्हारा बच गया, तो 48 एक 49 बराबर k स्क्वायर, तो k बराबर 49 क्या ले लेंगे करनी में। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाया तो 49 करनी में, तो 49 का करनी तोड़ेंगे तो प्लस या माइनस में 7 आएगा, यानी आंसर तुम्हारा होगा प्लस माइनस 7। क्या होगा प्लस माइनस 7। ऑप्शन सी तुम्हारा क्या हो गया विद्यार्थी मित्रों आंसर हो गया, राइट। चलो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। जहां 2k + 1 13 और 5k - 3 यह कोई समांतर श्रेणी के क्रमिक पद हैं, अगर हैं तो k की कीमत याद करनी है। ठीक है, राइट। चलो पहले देखते हैं हल। सबसे पहले समांतर श्रेणी के पद में है कि नहीं, तो एक a2 - a1 एक a3 - a2, ये दो निकाल लेते हैं। a2 - a1 तो तुम्हारा a2 कितना है 13 माइनस a1 2k + 1 को कोष्टक में चिन्ह बदलेगा, तो अब ये देखो 13 माइनस 2k, फिर ये माइनस प्लस माइनस 1 आया। ठीक है, फिर ये 13 है और ये -1 है। ठीक है, अब ध्यान समझना, ये 13, चलो अभी इतना सोल्व हो गया, 13 माइनस 2k - 1 इतना सोल्व हो गया। अब इसको सोल्व कर दो a3 - a2 को, तो ये a1 a2 ये a3 हुआ, 5k - 3 फिर माइनस a2 तुम्हारा कितना है 13, ये निकल गया। अब करना क्या है आपको, ये a2 - a1 के बराबर में a3 - a2 कर दो, ये क्या निकला 13 माइनस 2k - 1 बराबर a3 - a2 कितना निकला 5k - 3 - 13। करना क्या है ध्यान से समझना, पहले 13 लिख दिया, फिर ये -1 लिख दिया। ठीक है, ये -3 इधर आया +3 और -13 इधर आया तो +13, यहाँ क्या बचा तुम्हारा 5k और ये -2k इधर आया तो +2k हो जाएगा। फिर ये 13 और 13 कितना हो जाएगा 26, देखो 13 13 26 और 3 29 और बच गया -1 बराबर 5 और 2 7k, 29 में से 1 गया 28 बराबर 7k, तो k बराबर 28/7। ठीक है, अब 28 में 7 का भाग देंगे तो k बराबर विद्यार्थी मित्रों आएगा 4। तो आई होप विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है,
बिंदु 8-3 का x अक्ष से लंब अंतर इकाई है। याद रखना x अक्ष से, ठीक है। तो हल y अक्ष के निर्देशांक के धन कीमत जितना होगा। कभी भी याद रखना अगर कोई भी बिंदु दिया हो और x अक्ष के लंब अंतर हो तो y अक्ष के निर्देशांक धन में आएगा, जितना ही होगा। याद रखना कोई भी बिंदु दिया हो और x अक्ष के लंब अंतर से पूछा हो तो x अक्ष के लंब अंतर से पूछेगा तो आपको y अक्ष के निर्देशांक के धन कीमत जितना लेना है कीमत। तो y अंक का निर्देशांक ये देखो यहाँ पर दिया है y वाला -3 है, लेकिन वो -3 नहीं होगा, धन में 3 हो जाएगा, यानी आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा ए। ओके विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ओके क्वेश्चन 5, नीचे दी गई आकृति में BC 20 सेंटीमीटर है, A 30 डिग्री है, तो AB तुम्हें ज्ञात करना है और AC ज्ञात करना है। AB और AC तुम्हें क्या करना है विद्यार्थी मित्रों, ज्ञात करना है। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका डायग्राम ABC, जिसमें से BC 20 सेंटीमीटर है, AB और AC ज्ञात करना है, और A जो है कोण वो 30 डिग्री है। ठीक है, सबसे पहले आपको करना है ऐसा डायग्राम दिया हो तो आपको सबसे पहले साइन A का फॉर्मूला लगाने का, सामने की भुजा बटे में कर्ण। ऐसा क्यों मैंने किया, राइट। इसका सूत्र होगा BC बटे AC। देखो सामने की भुजा ये देखो BC दिया है, राइट, और कर्ण नहीं दिया है, तो इसके हिसाब से मैंने ये वाला सूत्र लगाया। साइन A बराबर सामने की भुजा बटे कर्ण BC बटे AC। अब साइन A का मान 1/2 होता है, BC तुम्हारा 20 दिया है, इसी से तुम्हारा AC निकल जाएगा। ठीक है, तो आप समझो कि AC को कॉमन ले लिया तो 20 गुणे, अब ये 1/2 भाग में है, अगर मैं इसको गुणे में करूंगा तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो 20 दूनी 40/1, यानी तुम्हारा 40 सेंटीमीटर AC आया। AC बराबर कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। अब कोश A का मतलब क्या होता है, पास की भुजा बटे में कर्ण, तो पास की भुजा बटे में कोण में देखो। अब तुम्हारा दूसरा नंबर क्या है, ये AB, ठीक है, और ये कर्ण क्या है AC, तो आप AB बटे AC ले लो, जिसमें से कोस A का सूत्र होता है कर्णी 3/2 बराबर AB, और AC तुमने निकाला 40। ठीक है, तो अब करना क्या है, AB को कॉमन ले लिया तो 40 का गुणा कर्णी 3/2 में हो जाएगा, तो 40 का गुणा कर्णी 3 में हो जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से 40 कटेगा, 2 1 कम 2, और ये 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, तो आएगा कर्णी 3 गुणे 20, तो कर्णी 3 गुणे 20 बचा, तो आप इसे 20 कर्णी 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी 40 और 20 कर्णी 3, यानी AB 20 कर्णी 3 और AC 40। ठीक है, तो 20 कर्णी 3 ये AB हो गया, राइट, आपके सवाल में यही पूछा ना, AB 20 कर्णी 3 हो गया, और तुम्हारा AC 40 हो गया, यानी आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, बहुलक माइनस मध्यक बराबर माध्यक माइनस मध्यक, तो ये सूत्र होता है, तो ये ठीक है 3, बहुलक माइनस मध्यक बराबर 3, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, माध्यक माइनस मध्यक। ठीक है, आगे देखते, खाली जगह भरो। 3 + 2 कर्णी 5 यह संख्या है, तो अक्षम्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अक्षम्य संख्या। ओके, 8वां, द्विघात बहुपदी 4x² - 3x - 7 के शून्यकों का योगफल है। ठीक है, क्या है, तो शून्यकों का योगफल का पहले सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। सबसे पहले हल में आपको a बराबर कितना लेंगे 4, b बराबर -3, c बराबर -7। अब ये -b/a है तो -b, तो b कितना है, तो पहले माइनस लिख दिया, और b भी तुम्हारा माइनस में, तो -3 बटे में a 4 है, माइनस माइनस प्लस 3/4, तो आंसर कितना आएगा, समझ में आ गया। आगे देखते, निश्चित घटना के संभावना का मान कितना होता है, तो जब घटना निश्चित उसके संभावना का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। ओके, तो आंसर -1 होगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर -1। ठीक है, 10 हो गए, राइट। कैसे हुआ ये -1 कैसे आया ये भी बता दूंगा। जैसे हल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ध्यान से समझना ये मैंने क्यों किया, तो इसमें कोट और कोसेक दिया है, तो ये देखना कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, चिन्ह बदलने पर आगे ले लो माइनस, फिर ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 की जगह -1 ले लो। ठीक है, अब ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस -1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ये प्लस में है, फिर माइनस, ये माइनस में है, और बराबर कितना -1 है, यानी समझ में आ गया कि नहीं, आंसर क्या आएगा आपका -1। ठीक है, नेक्स्ट, वृत्त में 2 बिंदु को प्रतिच्छेदित रेखा
को क्या कहते हैं? तो प्रतिच्छेदिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदिका। जहां अवलोकन 7, 8, x 11 और 14 का मध्यक x है तो x क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले मध्यक का सूत्र x बार बराबर सिग्मा एक्स आई बटे एन, और बोला है कि मध्यक x है यानी x बार के जगह पे x ले लो, फिर सबको जोड़ दो 7, 8, x 11, 14 यानी ये सबको जोड़ दो। ठीक है, बटे में 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है 5। ठीक है, फिर x का गुणा 5 से करेंगे तो 5x बराबर 7, 8, 11, 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40। बचा x तो x प्लस 40, फिर 5x, ये प्लस x इधर गया माइनस x बराबर 40। 5x में से एक x गया, 4x बराबर कितना होगा? 40। तो x बराबर 40 बटे में 4, तो x बराबर कितना होगा विद्यार्थी मित्रों? 10 होगा। कितना होगा विद्यार्थी मित्रों? 10। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कंप्लीट। चलो आगे चलते हैं, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये देखिए, सही गलत पे आ गए। कहाँ आ गए हम? सही और गलत। पहले क्वेश्चन नंबर 13 देखो, दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ ए बी गुणे एलसीएम ए बी बराबर ए गुणे बी होगा, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो एचसीएफ भी ए बी है, एलसीएम भी यहाँ ए बी है, तो दोनों में कॉमन एक बार ए एक बार बी, इस हिसाब से सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखो, आकृति में कोई बहुपद y बराबर पी ऑफ एक्स का आलेख दिया गया है। इसमें पी ऑफ एक्स के शून्यक की संख्या बतानी है। ठीक है, अब पी ऑफ एक्स के शून्यक की संख्या बतानी है, तो यहाँ पर सॉरी आकृति दी गई है और यहाँ बोला है पी ऑफ एक्स के शून्यक की संख्या 2 है, तो ये विधान गलत है, क्योंकि एक ही है। क्योंकि देखो ये एक्स वाली लाइन है और आप यहाँ देखो कि एक ही बार प्रतिच्छेदित कर रहा है, नहीं एक होना चाहिए, और यहाँ पे इसने 2 लिखा है, तो ये गलत हुआ। यही है ना कारण कि y बराबर पी ऑफ एक्स के आलेख में y एक्स पर एक ही बिंदु प्रतिच्छेदित किया जा रहा है, एक ही बिंदु से। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? विधान गलत है। 14 हो गया। 15 नंबर देखते हैं, द्विचर रैखिक समीकरण के लिए a1 बट्टे में a2 बराबर नहीं b1 बट्टे में b2 की स्थिति का सुरेख समीकरण युग्म सुसंगत है। बिल्कुल सही है, ये सुसंगत ही होगा। a1 बट्टे में a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2, तो सुसंगत ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 16, प्रयोग के सभी मूलभूत प्राथमिक घटनाओं की संभावना का योगफल 0 होता है। बिल्कुल गलत है, हमेशा योगफल संभावना कितना होता है? 1 होता है। अब एक एक वाक्य में उत्तर दो। 17वां नंबर, जहाँ कोई समांतर श्रेणी के लिए a25 बराबर a25 माइनस a15 बराबर 24 हो तो सामान्य अंतर डी ज्ञात करो। बहुत आसान है, m को क्या मान लो 25 और n को क्या मान लो 15। ठीक है, और d का सूत्र होता है am माइनस an बटे में m माइनस n। तो am माइनस an तो तुम्हारा दिया ही है, ये m है ये n है, तो इसके बराबर में 24 दिया, तो यहाँ 24 ले सकते हो। ठीक है, m माइनस n यानी 25 में से 15 घटाएंगे 10 आएगा, तो 24 भागे 10 करेंगे 2.4 आएगा विद्यार्थी मित्रों। ठीक है, आगे देखते हैं, चक्री चतुर्भुज एबीसीडी में 5 कोण ए बराबर 7 कोण सी हो तो कोण ए का मान ज्ञात करो। पहले हल देखो, 5 कोण ए बराबर 7 कोण सी, यहाँ पे कोण ए बटे कोण सी कर दिया तो 7 बटे 5 आएगा, बटे में नहीं अनुपात में, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 + 5 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो चतुर्भुज एबीसीडी में सामने सामने का कोण 180 होता है। चतुर्भुज एबीसीडी में क्या होता है? सामने सामने का कोण कितना होता है? 180। अब ए ज्ञात करना है, ए तुम्हारा कितना है? 7 है। ठीक है, और बट्टे में कुल मिला के 7 5 12 हुआ, गुणे में 180, तो 7 गुणे, अब करना क्या है आपको? 180 में 12 का भाग देंगे तो 15 आएगा। कितना आएगा? 15, और 15 सत्ते 105, यानी कोण ए तुम्हारा कितना आ गया? 105। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से क्वेश्चन 18 समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, पी ऑफ ए बराबर 8/9 हो तो पी ऑफ ए डैश यानी एक घटना नहीं, ऐसा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश का बराबर 1 होता है। हमेशा इसको याद कर लो, एक घटना घटे और दूसरा वही वाला ना घटे तो उसका मान 1 होता है। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश बराबर 1। अब पी ऑफ ए तुम्हारा कितना दिया? 8/9 प्लस पी ऑफ ए डैश बराबर 1। पी ऑफ ए डैश को कॉमन ले लिया 1, और 8/9 इधर आएगा तो -8/9 हो जाएगा। 9 1 कम 9 माइनस 8/9, तो पी ऑफ ए डैश बराबर 9 में से 8 गया 1, 1/9 तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, नीचे दी गई जानकारी पर से माध्यक का वर्ग बताओ। एकदम आसान है, सबसे पहले ये आपका सवाल है और इसका हम CF पहले निकाल लेते हैं। 80 आया लास्ट में, यानी तुम्हारा n कितना आएगा? 80 आएगा। तो m बराबर n/2, 80/2 यानी 40। 40 को CF में देखो तो 40 किस में आएगा? इसी में आएगा, 50 में। तो 50 के सामने वाला वर्ग कितना है? 20 से 30। ये तुम्हारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सही जोड़े मिलाओ। ठीक है, सही जोड़े मिलाओ। शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल, तो ये होता है πr²। शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। 22वां नंबर है, 22वें नंबर में क्या बोला है? अर्धगोले के वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले के वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है 2πr²। कितना होता है? 2πr²। आगे देखते हैं,
क्वेश्चन 23 डायाग्राम दिया गया है और डायाग्राम के नीचे बोला है लघु वृत्तांश ओ ए पी बी इसकी परिमिति बताना है। ठीक है, लघु वृत्तांश की परिमिति आपका ये आएगा पाई आर सॉरी 2r प्लस एल। क्या आएगा? 2r प्लस एल, राइट ना। आगे देखते हैं। इसमें लघु वृत्तांश ओ ए आर बी का क्षेत्रफल बताना है और इसका क्षेत्रफल तुम्हारा होगा 1/2 LR, 1/2 LR। इस तरह से ये हमारा टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, राधे राधे।